नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विदेशी बाजारों से कमजोर संकेत। कल की बढ़त के बाद आज डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है 350 पॉइंट की कमजोरी। एशियाई बाजारों पर भी दबाव। एसजीएक्स निफ्टी में 60 पॉइंट की गिरावट। आईटी शेयरों पर आज बिगड़ सकता है मूड। नए H1B वीजा इश्यू करने पर इस साल के अंत तक बैन जारी रखेगा अमेरिका। ट्रंप प्रशासन ने किया ऐलान, मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं पड़ेगा असर। इंडस्ट्री की जमीन के लिए अब जगह जगह भटकने की नहीं होगी जरूरत। जीएसआई मैपिंग के साथ सरकार बना रही है लैंड बैंक। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। आज कई अहम नतीजों का होगा इंतजार। एशियन पेंट्स के मुनाफे में 5% उछाल की उम्मीद। वहीं 30% घट सकता है बर्जर पेंट्स का मुनाफा। पेज इंडस्ट्रीज के अलावा यूनियन बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के Q4 नंबर्स पर भी रहेगी नजर। कोरोना मरीजों की संख्या 4.25 लाख के पार पहुंची। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मरीज। अब तक करीब 13,700 लोगों की मौत। रिकवरी दर 55% से ज्यादा। और कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी की सराहना। अमेरिकी मैगजीन टाउन एंड कंट्री की फिलांथ्रोपिस्ट लिस्ट में शामिल होने वाली इकलौती भारतीय। चलिए, मंगलवार की सुबह और इस बीच आपने नोटिस करा होगा भारतीय बाजारों में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। बैक टू बैक तेजी की कल हैट्रिक लगती हुई नजर आई। बैक टू बैक तीसरा दिन था जब उछाल के साथ कामकाज हुआ। थर्सडे को 210 अंकों का उछाल, उसके बाद शुक्रवार को ऑलमोस्ट 150 अंकों की बढ़त और उसके बाद कल भी हमने देखा भारतीय बाजारों में 66 अंक की उछाल देखने को आया। अच्छा, कल का सेशन इंटरडे चार्ट जो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगी, जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे 10,328 के, जिसकी कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन लेवल्स को हमने कल की ट्रेडिंग सेशन में ब्रीच करा, पर उसके ऊपर टिक नहीं पाए। हां, 10,300 के ऊपर की क्लोजिंग भारतीय बाजारों को कल जरूर मिली। तो ऐसे में ग्लास हाफ एम्प्टी भी लगता है और ग्लास हाफ फुल भी लगता है। वीरू से समझेंगे दरअसल नजरिया हो कौन सा। लेकिन उससे पहले संकेत आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे और तब और अब डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा। डाउ जब हम कल क्लोज होने जा रहे थे तो 209 पॉइंट का उस समय प्रिसाइजली उछाल दिखा रहा था और अमेरिका में तेजी के साथ कामकाज हुआ। 150 पॉइंट की मजबूती हुई। तो मोटा मोटी जो हम डाइजेस्ट करके गए थे उतनी तेजी थी, पर अचानक डाउ फ्यूचर्स आज सुबह से वीक होता चले जा रहा है। आप लोग की स्क्रीन पे आंकड़े फ्लैश भी होते रहेंगे अपडेटेड। डाउ फ्यूचर्स इस समय 350 पॉइंट का दबाव दिखाता हुआ नजर आएगा। ब्रेंट और गोल्ड आप लोग की स्क्रीन पर इस समय जरा इक्विटी में वोलेटिलिटी पे नजर रखिए। अक्रॉस एशिया का जो मूड और परफॉर्मेंस हो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। ज्यादातर वैसे एशियन मार्केट ध्यान रखें हर निशान में कामकाज करते हुए, लेकिन हमारी तेजी की हैट्रिक के बाद आज जरा शायद विकेट डाउन होना है। 2/3 से 3/4% के आसपास एसजीएक्स निफ्टी इस समय कमजोरी के साथ कामकाज करता हो तो शायद कुछ प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल ले जाने का मूड नजर आता है। पर एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत और हमारे मार्केट्स की शुरुआत में आजकल जमीन आसमान का फर्क रहता है, तो बहुत क्लोजली वॉच आउट करिएगा और इवेंचुअली जब खुलेंगे तब की तब कहानी और वीरू पर डेटा समझाएंगे। दरअसल तस्वीर उससे ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे पहले ये कल हम सुबह कह ही रहे थे, कहीं धूप कहीं छाव, मूड ऐसे ही है, स्विंग्स हैं क्योंकि दोनों तरफ के क्यूज इक्विटी मार्केट्स के लिए हैं। जैसा मूड होता है उस तरह के क्यूज को लैच ऑन कर लेता है इक्विटी मार्केट्स इस समय। तो इस समय यूएस की कहानी कैसी है, हम लोग की फिर ग्लोबल संकेत देकर रणनीति क्या हो, नीरज बाजपेयी से समझेंगे, वीरू समझाएंगे। फिर आज के लिए स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक के लिहाज से, और वरुण तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज हाईलाइट करेंगे। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी गुड मॉर्निंग। ये कल तेजी, आज एकदम से मूड बिगड़ रहा है, ये इस तरह के वाइल्ड स्विंग्स क्यों है?
देखिए, एक जो लेटेस्ट H1B वीज़ा वाला मामला है, इसको लेकर के जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं वो अब इसकी आलोचना कर रही हैं। उसका एक कारण ये है, देखिए, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए बाहर से टैलेंट लाना ज़रूरी होता है, और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए या अपने जॉब डेटा के लिए उन्होंने कर दिया। इससे इनफिनिटली दिक्कत होने वाली है। कल हालांकि वही टेक्नोलॉजी शेयर्स मार्केट को लीड कर रहे थे, लेकिन अब अचानक से आप देखिए खूब तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक बड़ी वजह ये है कि जहाँ पे आपको H1B का बहाना मिल रहा है। दूसरी बड़ी वजह जो मैं कल कह रहा था आपसे कि जो पेंडेमिक है इसका, कोविड का, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है नई नई जगहों पे। तो वो एक चिंता कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में है। कोई नया ट्रिगर आता तो वो उसमें मिक्सअप होकर फिर आपको लगता बड़ी समस्या बन गई। तो वो एक समस्या चल ही रही थी। दूसरी आपकी ये H1B वाली जो ट्रम्प साहब ने कर दिया, ये है। दूसरा, चीन और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उससे भी दिक्कत आएगी। देखिए, इसका इम्पैक्ट भारत पे तो बहुत पड़ता ही है, लेकिन चाइना के साथ भी बहुत पड़ता है H1B वीज़ा की वजह से। तो ये फौरी तौर पे ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट ने एकदम से स्लम्प ले लिया यहाँ पे। और सुबह से मैं भी देख रहा था कि जब मैं उठा था तो उतना नहीं गिरा था, अब लगातार डाउ काफ़ी तेज़ी से गिरता हुआ दिख रहा है। तो एक बड़ी वजह ये यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अब तो ये चर्चाएं शुरू हो गई कि ट्रम्प साहब एक और स्टिमुलस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पैसे के दम पे, लिक्विडिटी के दम पे मार्केट को सस्टेन कराने की कोशिश हो रही है। तो ये ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पे कि आप जब तक पैसा झोंकते रहेंगे तब तक सस्टेन रहेगा, जैसे ही रुकेगा कोई खबर इस तरह की आएगी तो मार्केट गिरेगा। ये दरअसल सिचुएशन है इस समय की। क्रूड भी 40 के ऊपर बना हुआ है, गोल्ड ने 6-7 साल के हाईज को एक बार टच कर लिया है। तो एक तरफ फिर से आप सेफ हेवन की तरफ लोगों का रुख थोड़ा सा बदलते हुए देख रहे हैं। लेकिन आज की चिंता तो H1B वीज़ा और चाइना के साथ बढ़ता हुआ तनाव है।